अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम 3.2 एक्सरसाइज को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसमें प्लस के क्वेश्चंस भी हैं, माइनस के क्वेश्चंस भी हैं और मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस भी हैं। अब जो छोटी क्लासेस में हम लोगों ने प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन की हुई है वो सिंपल विदाउट बेस की हुई है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास दो टर्म्स लिखी होती थी, उसे हम प्लस कर लेते थे या हम उसको माइनस कर लेते थे या हम मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन चूंकि हम अब नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो 3.2 एक्सरसाइज में जो भी प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या होगा, विद बेस, अपनी बेस के साथ वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो अपनी बेस के साथ होगा उसे अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। अगर आप चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 या बाकी चैप्टर्स के नोट्स देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारे नोट्स मौजूद हैं चैप्टर वाइज। अगर हम सम नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स लिखी हुई हैं 101 और साथ बेस क्या है 2, दरमियान में प्लस का साइन है, एंड देन अदर टर्म क्या लिखी हुई है 111 और साथ बेस क्या लिखी हुई है 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, किसके साथ प्लस हो रही हैं, किस बेस के साथ प्लस हो रही हैं, बेस 2 के साथ। तो हम इनको एज इट इज़ लिख लेंगे 101। अब इसकी बेस क्या है 2 और इसमें कौन सी वैल्यू प्लस हो रही है, नेक्स्ट अब क्या लिखा हुआ है 111 और इसकी बेस क्या लिखी हुई है 2। अब हम इसको प्लस करेंगे। अब 1 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। हमारा आंसर प्लस करने के बाद, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो मैं अभी सिर्फ प्लस की बात करता हूँ, अगर दो वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हमारा आंसर बेस के इक्वल आ जाए या बेस से ग्रेटर आ जाए तो हम उसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जैसे 1 + 1 जो है वो 2 होता है तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी बेस ऑलरेडी 2 है। तो हमारी वैल्यू अगर लेस देन 2 होगी तो हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अगर 2 या ग्रेटर देन 2 होगी, बेस के इक्वल या बेस से ज़्यादा होगी, तो उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले एलसीएम। अब 1 + 1 क्या होता है 2, तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे रफ वर्क में, और 2 का हम किसके साथ एलसीएम लेंगे, बेस क्या है हमारे पास 2। तो जब हमने एलसीएम लिया तो 2 × 1 2, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 0। अब जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया वो आ जाएगा यहाँ पे, और जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है वो वैल्यू नेक्स्ट आगे क्या चली जाएगी, कैरी चली जाएगी। अब यहाँ पे 1 + 1 दोबारा से 2 हो जाएगा, तो 2 का जब हम दोबारा एलसीएम लेंगे हमारे पास फिर से 0 आ जाएगा, और 1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब 3 जो है वो भी 2 से ग्रेटर देन है, तो 3 का भी हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 2 विद बेस 2 के साथ, 2 × 1 2, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 1। अब ये वाला जो 1 है रिमेनिंग वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आगे कोई वैल्यू नहीं है, विच मीन्स कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो बेस लिखी हुई है वो साथ एज इट इज़ आ जाएगी। अगर हम पार्ट नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, दोनों की बेस क्या है 2, और दोनों के दरमियान साइन कौन सा है, प्लस का, विच मीन्स के ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, लेकिन विद बेस प्लस हो रही हैं, और बेस हमारे पास क्या है 2। अगर हम 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 जो है वो बेस के इक्वल है, तो विच मीन्स कि हम 2 का क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किसके साथ एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, बेस के साथ ही, जो बेस हमारे पास क्या है 2। तो 2 × 1 2, रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया 0, तो जो रिमाइंडर रह जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और जो 1 है वो आगे फर्दर क्या चला जाएगा, कैरी। अब 1 + 1 2, और 2 में अगर हम 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 3। तो अब हम 3 का एलसीएम लेंगे, किसके साथ एलसीएम लेंगे, 2 के साथ एलसीएम लेंगे, 2 × 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वो 1 क्या चला जाएगा, आगे फर्दर कैरी चला जाएगा। अब 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब 3 का दोबारा से एलसीएम जब लेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 1, किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 1 यहाँ पे आगे क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। अब 1 में जब 0 और 0 प्लस करेंगे तो 1 एज इट इज़, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 में अगर 0 प्लस करें तो 0, और 1 में 1 प्लस करें तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 बेस के इक्वल आ गया, विच मीन्स के दोबारा से इसका एलसीएम लेंगे 2 के साथ, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया 0, और 1 जो है
वो आगे क्या चला जाएगा, फर्दर कैरी चला जाएगा। अब 1 + 1 2, अब दोबारा से इसका एलसीएम लेंगे, रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया 0। अब ये जो 1 है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वो आगे फर्दर कैरी जाता है, लेकिन यहाँ पे आगे नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है, विच मीन्स के 1 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और हम किस बेस के साथ इसको सोल्व कर रहे हैं, 2 के साथ सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे साथ हम क्या लिख देंगे, बेस 2। आपने जब भी ये क्वेश्चंस नोट करने हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहली वाली टर्म, पहली वाली वैल्यू जब आपने लिख लेनी है, उसके बाद जब आपने सेकंड वैल्यू को नीचे लिखना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो आपने हमेशा राइट साइड से वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करना है। अगर आप लेफ़्ट साइड से वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से अगर वैल्यू को लिखना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पे इम्पैक्ट क्या आएगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने हमेशा राइट साइड से वैल्यू लिखनी स्टार्ट करनी है।